हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिसोल राउटर को किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। डिजिसोल का एक ओल्ड वर्जन राउटर है जिसका मॉडल नंबर है DGBR4300NG। ये राउटर अगर आपके पास है तो इसे किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, वाईफाई को कनेक्ट कर लीजिए पहले, और उसका जो IP एड्रेस है इससे आपको ओपन करना है। तो डिजिसोल का जो राउटर का IP एड्रेस होता है वो है 192.168.2.1 से ये राउटर ओपन होता है। तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो एडमिन और जो पासवर्ड है वो है एडमिन, यहाँ पे लिखना है आपको यूज़र नेम में, और पासवर्ड में आपको 1234 देना है। डिजिसोल का कोई भी राउटर है उसका जो पासवर्ड रहता है वो है 124 होता है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे राउटर ओपन हो चुका है। जितने भी ओल्ड वर्जन राउटर है डिजिसोल के, ये सभी में यही सेटअप होता है। तो ये आप पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरफेस यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है इसमें आपको जाना है क्विक सेटअप में। तो कि यहाँ पे हमें फर्स्ट क्विक सेटअप में मैं चला गया। तो उसके बाद यहाँ पे जो होता है टाइम जोन, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये टाइम जोन सिलेक्ट कर लीजिए, ये बेहतर रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे टाइम जोन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सेटिंग ओल्ड राउटर में ही आती है, अभी न्यू वर्ज़न में ये सेटिंग नहीं आती। तो चलिए हमारा जो टाइम जोन है वो +5:30 को हमें सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे +5:30 कहाँ है, या फिर न्यू मुंबई, दिल्ली, ये सभी आपको ढूंढना है और उसे सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो टाइम जोन है वो कहाँ पे है। तो हमें 5:30 यहाँ पे ढूंढना है, +5:30 को हमें ढूंढना है और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे 5:30 कहाँ है। तो ओके, तो यहाँ पे हमें जो 5:30 है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा 5:30। तो सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट जैसे करोगे तो यहाँ पे आपको कनेक्शन मोड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें PPPoE को सिलेक्ट करना है। तो PPPoE में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आता है। तो यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम है वो हम डाल लेते हैं, और हमारा जो पासवर्ड है वो हम डाल देते हैं। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको आपकी ISP से मिलकर, जहाँ से आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया है वहाँ से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। तो सिंपली आप नेक्स्ट कर दीजिए या फिर ओके कर दीजिए। देन ये जो सेटिंग है इसे आपको अप्लाई करना है। तो जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये रिबूट प्रोसेस होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो राउटर है वो रिबूट होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा जो इंटरनेट जो PPPoE मोड है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो ये रिबूट हो जाने के बाद आपको राउटर जो है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो उसको आपको फिर से राउटर को ओपन करना है, और ओपन करके आपको जो नेक्स्ट सेटअप करना है वो है वायरलेस नेम और वायरलेस पासवर्ड जो है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। यानी कि जो SSID है, वायरलेस SSID, उसको आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो चलिए हम हमारा जो राउटर है यहाँ पे हम फिर से रिबूट कर देते हैं, और यहाँ पे जाना है हमें जनरल सेटअप में। ओके, तो सेकंड स्टेप जो दिख रहा है आपको जनरल सेटअप, इसमें आपको टाइप सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और जनरल सेटअप में जाने के बाद आपको जो है वायरलेस नेम और वाईफाई पासवर्ड देना है। तो इसके लिए हमें जाना होगा वायरलेस में हम वायरलेस एडवांस में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो चलिए हम वायरलेस एडवांस में आपको दिखा देते हैं किस टाइप की सेटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तब देख सकते हैं यहाँ पे वायरलेस एडवांस में कुछ इस टाइप की सेटिंग हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो चलिए वायरलेस बेसिक में जाते हैं, और यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट डिजिसोल जो वाईफाई नेम आता है, SSID आती है, इसे हमें चेंज करना है। और आप अपने मुताबिक से कोई भी वाईफाई नेम रख सकते हैं। तो चलिए वाईफाई नेम रखने के बाद फिर से अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे फिर से ये राउटर रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद फिर से यही सेटिंग में जाना है, और वायरलेस में जाना है। जनरल सेटअप में जाके वायरलेस में जाना है। वायरलेस में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे वायरलेस सेटिंग आती है, थर्ड ऑप्शन, तो इसे हमें सिलेक्ट करना है। तो चलिए एक बार फिर से ये रिबूट हो जाने दीजिए। रिबूट हो जाने के बाद आपको जो आपने वाईफाई नेम दिया है, जो भी आपने वाईफाई नेम दिया है, इससे आपको कनेक्ट करना है। ओके, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता, इसे आपको कनेक्ट करना होगा वाईफाई सेटिंग में जाके। तो चलिए हमारा जो रिबूट हो चुका है तो हम वाईफाई सेटिंग में चले जाते हैं। तो हम वाईफाई सेटिंग में जाने के बाद हमारा जो भी वाईफाई नेम है इससे हम कनेक्ट कर लेते हैं।
तो ओके, तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है, तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पे वायरलेस सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे जो वाईफाई नेम हमारा सेव हो चुका है, तो हम जाएंगे वायरलेस सेटिंग में। तो यहाँ से आपको अनेबल करना है। ओके, तो WPA प्रीसेट की आपको देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे जो इसका जो पासवर्ड है वो हमें यहाँ पे देना है। तो आप 8 कैरेक्टर्स आप पासवर्ड रख सकते हैं, 8 से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, लेकिन 8 से आप कम नहीं रख सकते। तो पासवर्ड दे देने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है या फिर नेक्स्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट करने के बाद हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से फिर से हमारा जो राउटर है वो रिबूट होगा। ओके, तो रिबूट हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है इससे हमें कनेक्ट करना है हमारा वाईफाई को। तो यहाँ पे अभी भी रिबूट प्रोसेस हो रही है। सो गाइस, पहले हमने देखा फर्स्ट स्टेप क्विक सेटअप में जाके हमने अपना जो ट्रिपल PoE मोड है इसमें हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड डाला। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है। देन इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है हम जनरल सेटअप में जाएंगे। जनरल सेटअप में जाके हम वायरलेस में जाएंगे। वायरलेस बेसिक में जाके हम वाईफाई नेम देना है। इसके बाद हमें वायरलेस सेटिंग में जाना है। वायरलेस सेटिंग में हम हमारा जो वाईफाई नेम और पासवर्ड है वो पासवर्ड देना है। ओके, पासवर्ड देने के बाद फिर से रिबूट होगा और जो भी आपने पासवर्ड दिया है तो हम यहाँ पे वो दे देते हैं। तो यहाँ पे वाईफाई में जाना है। वाईफाई में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो भी वाईफाई पासवर्ड आपने दिया है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो चलिए हम यहाँ पे हमारा वाईफाई पासवर्ड टाइप करते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए हम फिर से राउटर का सेटअप पेज ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ओके, सो गाइस, हमारा जो यहाँ पे पूरा सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इंटरनेट कनेक्शन डिजिटल राउटर में इंटरनेट कनेक्शन के लिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो यही स्टेप को आपको फॉलो करना है। अगर आपको IP बदलना है तो आपको नेटवर्क में जाना होगा। नेटवर्क में आप LAN सेटअप में जाके IP को चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है ये यही है। 2 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। ओके, तो हमारा जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो चुका है। हमने जो वाईफाई नेम और वाईफाई पासवर्ड दिया था इससे हम वाईफाई को कनेक्ट कर लिया है। तो डिजिटल के जितने भी ओल्ड वर्जन राउटर है इसे इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ओके, तो ये डिजिटल का जो राउटर है इसे हमने कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखा दिया। तो चलिए हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो हमारा जो स्पीड है वो हमें कितनी मिल रही है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं स्पीडटेस्ट ओकला का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो स्पीडटेस्ट ओकला को हम ओपन करके देख लेते हैं और स्पीड हमें कितनी मिल रही है वो देख लेते हैं। स्पीड आपको आपके प्लान के हिसाब से दिया जाएगा। आपने जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो भी आपने अपना इंटरनेट डेटा प्लान लिया है इसके हिसाब से आपको स्पीड यहाँ पे मिलेगी, और जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको जो स्पीड दे रहा है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए, हमारा इंटरनेट यहाँ पे चालू हो चुका है और आप देख लिया कि किस तरह से डिजिटल राउटर है DGBR4300 NG को किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप के राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन, रिपीटर की कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ड वाईफाई राउटर के बारे में मैं बताता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।